दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज के सेशन में एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। दोस्तों हम लोग एक लंबे टाइम से ये प्लानिंग कर रहे थे कि यूपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस के लिए जो मेंस का आंसर राइटिंग होता है उसको स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जो हमारे जाने पहचाने वाले जो बच्चे हैं, जो लोग हैं और जो दोस्त वगैरह हैं, वो लोग भी काफ़ी एक तरह से आंसर राइटिंग को लेकर काफ़ी एक तरह से परेशानी होती है। तो वो सोच रहे थे कि क्यों ना हम लोग डेली आंसर राइटिंग एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाए, जिससे बच्चों को कुछ क्वेश्चन दिया जाए और वो क्वेश्चन लिखे, हम उसको चेक करके जो उसमें कमियां होती है उसको एक तरह से अच्छे से गाइड किया जाए। क्योंकि अभी मार्केट में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होता है उसका जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम होता है, तो उसका तो आपको असलियत पता ही है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर कॉपी चेक कर चुके हैं, तो हमको पता है। वहाँ पे क्या होता है कि आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आप आंसर लिखेंगे, लेकिन जो चेक करने वाला होता है वो चेक करने वाला रैंडमली कोई भी चेक कर लेता है। उसमें एक्सपर्ट क्या कमी होनी चाहिए, यूपीएससी के हिसाब से कितने डिमांड है, क्या उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए, कंटेंट किस तरह से इंप्रोवाइज होना चाहिए, आंसर राइटिंग का जो स्ट्रक्चरिंग है उस तरह से किस तरह से बेस्ट हो सकता है, उसके लेकर कोई सजेशन ही नहीं है। रैंडमली आप क्वेश्चन लिख के भेजेंगे, चेक कोई और करेगा, जो चेक कर रहा है उसके साथ आपका कोई लिंकअप नहीं होता है। तो ये काफ़ी एक तरह से लूप होल्स था, काफ़ी एक तरह से बैकलॉग दिखाई पड़ता है। तो इन्हीं चीज़ को चूंकि हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं, तभी हम लोग को पता होता है कि एक आंसर राइटिंग में जो बेस्ट आंसर होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट होनी चाहिए, क्या क्या स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, तो उसको पूरा करना है। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना यूपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया जाए। तो उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। ठीक है। देखिए, ये है डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। हम और हमारी टीम ने ये प्लानिंग किया है कि 25 जून से हम लोग डेली आंसर राइटिंग लॉन्च करने जा रहे हैं, राइटिंग प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं। अब आपको पता है आज 24 जून है, यानी बोले तो कल से ही हम इसको लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि जो बच्चे लोग हैं काफ़ी उसका एक तरह से रिक्वेस्ट आ रहा है कि इसको जल्दी से लॉन्च किया जाए, क्योंकि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हो गया, अब मेंस का टाइम काफ़ी कम ही है, 3 महीना से भी कम टाइम है। तो इतने कम टाइम में आप जाहिर सी बात है आपको आंसर राइटिंग बहुत तेज़ी से करना होगा। मैक्सिमम जितने क्वेश्चन आप लिख सकते हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सबको ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट करने की बात कही जा रही थी और बच्चे लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। तो हम कल से इसको लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, यानी स्टार्ट हो जाएगा कल से। अभी चूँकि मेन फोकस जो हमारा है वो है, फोकस की बात करेंगे तो उसमें दो ही चीज़ पर हम फोकस कर रहे हैं। एक यूपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग के लिए, और हम यूपीपीसीएस को भी ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि इसका भी अभी जो प्रीलिम्स है वो अक्टूबर में है, तो काफ़ी लंबा टाइम है अभी। तो इस बीच में बेस्ट टाइम हो जाता है कि आप मेंस का आंसर राइटिंग ठीक से कर ले। जितने भी जीएस के सब्जेक्ट है उसमें नया ऐड हुआ है 5th और 6th पेपर, उसको लेकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेंस का एक तरह से तैयारी अच्छी हो जाती है। फिर आप प्रीलिम्स निकालिए, और प्रीलिम्स निकालने के बाद अगर मेंस की तैयारी आपकी अच्छी है, आंसर राइटिंग पहले से प्रैक्टिस कर रखा है, तो फिर मेंस हर्डल नहीं होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अभी फोकस किया है यूपीएससी और यूपीपीसीएस। जैसे ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट लॉन्च हो जाएगा, फिर हम देखेंगे बच्चों का रुझान क्या है, हमारा भी एक तरह से सेटअप उटअप सब चीज़ बन जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको एक्सटेंड भी करेंगे बीपीएससी के लिए भी हम इसको लॉन्च करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारी टीम है उसके हिसाब से हमने लॉन्च किया है यूपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस के लिए, ये मेन फोकस है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा फीचर्स की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या क्या फीचर्स हम दे रहे हैं और कैसे और कोचिंग से और इंस्टीट्यूट से, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, टेस्टरी चल रहा है, उससे कैसे अलग है हमारा ये प्रोग्राम, उसकी चर्चा करेंगे। तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे ये बेस्ट है और कैसे इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। हम स्टेप भी बताएंगे कि कैसे हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, तो उसके क्या क्या स्टेप होगा, कैसे हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद कैसे चेक होगा, तो सारा डिटेल्स इसमें चर्चा करेंगे। अभी हम थोड़ा सा फीचर्स की बात कर रहे हैं कि हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, 25 जून कल से लंच होगा, ग्रुप वगैरह सब बनी चुका है, उसमें कुछ बच्चे ऐड भी होना शुरू हो गया है। तो जैसे ही कुछ बच्चे उसमें ऐड हो जाएंगे तो हम उसको फॉर्मली तरीके से लॉन्च करेंगे और कल से ही हम क्वेश्चन डालना शुरू कर देंगे। तो हमारा प्लानिंग ये है कि हम 2 क्वेश्चन डेली डालेंगे। 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो जीएस के और ऑप्शनल्स के, जीएस और एसए का रहेगा। इससे हम संडे बेसिस पे लेंगे और केवल जीएस के क्वेश्चन हम डेली 2 क्वेश्चन डालेंगे पूरे हफ्ते। फिर उसके बाद जैसे ही संडे आएगा तो संडे को हम क्वेश्चन एसए का देंगे। ऑप्शनल के लिए अभी नहीं सोच रहे हैं, ऑप्शनल हम इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल जीएस और एसए के लिए हम ये प्लानिंग इसको लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं जीएस के लिए और एसए के लिए लॉन्च कर रहे हैं। एसए और यूपीएससी और यूपीपीसीएस में भी हिंदी का वेटेज काफ़ी देखा जाए तो उसमें रहता ही क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो मेन फोकस यूपीपीसीएस के लिए इसको देखा जाए तो जो यूपीपीसीएस के बच्चे होते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए एसए और हिंदी को हम संडे बेसिस पर पूरा करेंगे, क्योंकि वहाँ मेंस में काफ़ी इसका वेटेज हो जाता है। अब देखिए, जैसे आप 2 क्वेश्चन आपको मिल गया, हम कोशिश करेंगे 10 बजे तक आपको क्वेश्चन मिल जाए। उसके बाद आप पूरे दिन लिखेंगे। फिर हम उसको कोशिश करेंगे कि 24 घंटा के अंदर उसको चेक करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाए पीडीएफ विथ कमेंट एंड फीडबैक के साथ।
जैसे ही आपको फीडबैक मिल जाएगा, कमेंट मिल जाएगा, आपका आंसर चेक हो जाएगा, तो फिर हम उसी दिन शाम में इसका हम डिस्कशन वीडियो भी लाने वाले हैं। डिस्कशन उसमें जो क्वेश्चन हमारा होगा तो उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। कुछ कॉपीज उठाएंगे बच्चों का, देखेंगे कि जो ये क्वेश्चन लिखा गया इसमें क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या कमी है और कैसे लैक हो रहा है, कैसे इसको हम बेस्ट बना सकते थे। फिर हम मॉडल आंसर का भी डिस्कस वीडियो में ही करेंगे। तो अच्छी बात यह है कि वीडियो डिस्कशन के साथ हम इसको चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ये हिंदी मीडियम के लिए भी है और ये इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लॉन्च हो रहा है। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे, हिंदी मीडियम तो खासकर काफ़ी लैक हो रहा है आंसर राइटिंग के हिसाब से, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हिंदी माध्यम में बहुत फेमस है, वहाँ पर क्वालिटी कंटेंट जो एक तरह से फीडबैक होना चाहिए, कमेंट होना चाहिए, वो मिल ही नहीं पाता, क्योंकि उसके पास हज़ारों कॉपी जाता है और जो टीम होती है वो केवल कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर चेक करना चाहता है, तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम दे नहीं पाती। और जो जितना फीडबैक, जितना भी एक्यूरेट उसका एक तरह से रिमार्क होना चाहिए, वो उस वे में आगे नहीं बढ़ पाता। तो बच्चों को लगता ही नहीं कि मेरा जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो कहाँ पे कमी है, किस तरह से इंप्रूव करे, क्योंकि वो जनरल फीडबैक सबको मिलता है, तो उस तरह से तो हो ही नहीं पाता है। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी पीसीएस के जो GS 5 है और GS 6 हम दोनों को कवर करेंगे। इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हम उसके क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे, उसको भी देखेंगे, उसका मॉडल आंसर भी हम प्रोवाइड करवाएंगे और साथ में वीडियो डिस्कशन तो होगा ही। इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें जितने भी चेक करने वाले हैं वो हायर किया हुआ नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट की टीम है। हम लोग खुद 4 लोगों की टीम है, आगे मैं बताऊंगा चारों लोगों का जो बैकग्राउंड है वो क्या है। हम लोग खुद अभी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के साथ साथ एग्जाम भी दे रहे हैं और ये इस लाइन में बच्चों को गाइड भी कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट एक तरह से इसका यूज़फुल ये हो जाता है, क्योंकि तैयारी करते समय आपको पता होता है कि आंसर राइटिंग में कहाँ कमी है, किस तरह उसको इंप्रोवाइज़ कर दे। जब आप एग्जाम में देने जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि इस क्वेश्चन में इतने कंपोनेंट होने चाहिए, इसकी स्ट्रक्चरिंग ऐसी होनी चाहिए, इसमें ये चीज़ नहीं है, ये वैल्यू एडिशन होना चाहिए, ये डेटा होना चाहिए, यूपीएससी की क्या डिमांड है, उसका क्या एक्सपेक्टेशन है, सब चीज़ को हम समझ रहे होते हैं। और जो फैकल्टी लोग, जैसे जो यहाँ पर जो फैकल्टी लोग बहुत फेमस है, तो वो 20 साल 25 साल पहले एग्जाम दिए, उनको अभी वर्तमान ट्रेंड का कुछ आइडिया है नहीं, तो वो एक तरह से वो पुराने तौर तरीके को ही लेकर आगे चल रहे हैं। अभी जो पैटर्न चेंज हो गया, जो उसमें 60-70% करंट को लिंक करते हुए क्वेश्चन पूछ रही है, उसमें जब तक एग्जाम्पल नहीं डालेंगे, जब तक डाटा नहीं डालेंगे, जब तक फैक्ट्स नहीं होगा, वैल्यू एडिशन नहीं होगा, जो क्विज स्टडी है, जो एग्जाम्पल्स है, कोई जजमेंट है, कोई कमिटी है, डायग्राम है, मैप है, लोकेशन है, इस तरह अगर इन सब चीज़ों को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपका आंसर बेस्ट आंसर की ओर बढ़ ही नहीं सकता, तो काफ़ी लैक हो जाता है उस चीज़ में। तो वो सब आंसर राइटिंग के दरमियान हम जो मॉडल आंसर प्रोवाइड करवाएंगे तो उसमें इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन में डायग्राम को यूज़ कर सकते थे, कैसे फ्लो चार्ट को यूज़ कर सकते थे, कैसे कोई डेटा पुट कर सकते हैं, कैसे कोई जो फैक्ट्स है उसको कहाँ यूज़ किया जा सकता था, एग्जाम्पल्स को कैसे कोट कर सकते हैं, और कुछ कोटेशंस वगैरह जो हम कंक्लूजन में यूज़ करते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, उसको भी देखेंगे। ठीक है। अभी फ़िलहाल चूँकि हम ये लॉन्च कर रहे हैं और चूँकि स्टार्टिंग है, तो हम 2 दिन का फ्री डेमो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जिन बच्चों को ये डाउट हो कि किस तरह से प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, कैसे चेक होगा, तो वो फीडबैक ले सकते हैं। 2 दिन तक आप अब क्वेश्चन लिख के भेजिए, मैं 2 दिन तक चेक करके हमारी टीम आपको भेजेगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो आप वहीं पर रुक सकते हैं। ऐसा कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। ठीक है। इसमें सबसे अच्छी बात इस प्रोग्राम की यह है कि आपको 1 to 1 टाइम टू टाइम मेंटरिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप कोई बच्चा आंसर लिखा और उसका फीडबैक मिला, लेकिन उस बच्चों को रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, इसमें जो फीडबैक मिला है वो हमारा बेस्ट फीडबैक नहीं है, हमको एक तरह से सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट हमसे बात भी कर सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा, हमारी टीम आपको समझाएगी कि यहाँ पर इन चीज़ों को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए जो कि आप लैक कर रहे थे, जो आपकी एक तरह से डाइवर्जन हो गया था, तो कहाँ पर कितना वेटेज देना है, किस तरह से आपको गाइड कर सकते हैं। तो 1 to 1 सेशन भी हो सकता है। ठीक है। तो वो सब कॉल के जरिए आप बातचीत भी कर सकते हैं और डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, दोनों चीज़ हो सकता है। मॉडल आंसर जो है आपको भी बताया था, मॉडल आंसर में डेटा को यूज़ कैसे करना है, रिपोर्ट कैसे यूज़ करना है, डायग्राम कैसे हो सकता है, कोट्स कैसे आप डाल सकते हैं ताकि कंक्लूजन को बेस्ट किया जाए, उन सब पर ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा और हम मॉडल आंसर भी उस तरह से प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए आपको पता है अभी जो भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है, जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह चलता है, खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, तो उसमें जो मॉडल आंसर मिलता है ना, मॉडल आंसर का लेवल बहुत वीक होता है। यानी आप मॉडल आंसर पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ मिलने ही वाला नहीं, बिल्कुल जनरल आंसर होते हैं और उस आंसर को लिखने के 2 नंबर भी यूपीएससी नहीं देगी जैसा उसका मॉडल आंसर होता है, क्योंकि यूपीएससी का जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी हाई है और वो चाहती है कि अभी जो वर्तमान ट्रेंड्स है, जो एग्जाम्पल्स है, जो कोटेशन है, जो कोई केस स्टडी चल रहा है, आप उस सबको लिंक करते हुए आंसर को एक तरह से वैल्यू एडिशन करते हुए आंसर को मल्टी डायमेंशनल बनाइए, सभी चीज़ों को शामिल कीजिए। ऐसा ना लगे कि आप किसी ने बुकिश टाइप को आंसर को छाप दिया है और रटा हुआ चीज़ है, वो नहीं होना चाहिए। आपको एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को उसको जोड़ते हुए आंसर को कंक्लूड करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, उससे वे फॉरवर्ड भी होना चाहिए। तो एक तरह से मल्टी डायमेंशनल चीज़ें जितना आप कवर करेंगे एक आंसर में, तो जो एग्जामिनर है उसको रियलाइज़ होगा कि ये जो लड़का है, जो एस्पिरेंट है, जो बच्चा एग्जाम लिख रहा है, आंसर लिख रहा है, वो काफ़ी एक तरह से कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए, डेली लाइफ की चीज़ों को देखते हुए आंसर लिख रहा है, तो वो एक तरह से काफ़ी वैल्यू एडिशन हो जाता है उसमें और आंसर का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है।
ठीक है, तो इस चीज़ को देखा जाए तो काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चूंकि मैं 4 बार से मेंस लिख रहा हूँ, तो मुझे तो इस चीज़ को काफ़ी आइडिया है कि बेस्ट आंसर, बेस्ट मॉडल आंसर कैसे बन सकता है, उसमें किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस तरह से कोटेशन यूज होना चाहिए। तो उन्हीं सबको देखते हुए हम फ्रेम करेंगे आंसर भी। पहले आपको क्वेश्चन देंगे, फिर आंसर फ्रेम करके, फिर उसको डिस्कस करके, फिर आपको बताएंगे कि जो आंसर आपने लोगों ने लिखा है उसमें कहाँ कमी आती, कैसे उसको दूर कर सकते थे, वो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या स्टेप्स कैसे होगा, कैसे प्रोसेस कैसे होगा इसका, उसको समझते हैं। अभी फीचर्स की बात कर लिए, सारा चीज़ डिस्कस करके बता दें कि हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। आप कोई अगर बच्चा इसमें इनरोल हो रहा है, कोई एडमिशन ले रहा है, तो उसमें उसको कैसे आप आंसर राइटिंग करेगा, किस तरह से चेक होगा, वो स्टेप्स क्या होगा उसको हम बता दे रहे हैं। देखिए, जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो हम प्रतिदिन 10 बजे आपको 2 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। 2 क्वेश्चंस, आपको पता है ये जनरल स्टडी के होंगे, जनरल स्टडी के। उसी दिन आप रात के 10 बजे तक आप हर हाल में उस क्वेश्चन को लिखकर सबमिट कर दीजिए। मतलब आंसर सबमिट करना है आपको। अब चूंकि क्या होता है ना कि डेली चूंकि क्वेश्चन प्रोवाइड हो रहा है, तो कोशिश करिए कि उस क्वेश्चन को उसी दिन लिख लिया जाए। अगर आप बैकलॉग के साथ आगे बढ़ेंगे कि इस क्वेश्चन को, आज के क्वेश्चन को कल सबमिट कर रहे हैं, कल को परसों करेंगे, तो फिर आपके साथ भी दिक्कत हो जाएगी और हमारे साथ भी दिक्कत हो जाएगा। तो वो एक तरह से रेजोनेंस बनाने में काफ़ी दिक्कत हो सकता है। तो फ्रीक्वेंसी मैच हो, इसलिए जरूरी है कि उस क्वेश्चन को उसी दिन लिख लीजिए। अगर छूट जा रहा है तो जो नया क्वेश्चन मिल रहा है उसके साथ आप कोशिश करिए बैलेंसिंग बनाने के लिए, ताकि कोई भी दिन आपका मिस ना हो। इसीलिए एक दिन का प्रोग्राम एक ही दिन में खत्म हो जा रहा है। अगले दिन भी आप करा सकते हैं, लेकिन चूंकि वो फिर आपके लिए भी दिक्कत होगा, हमारे लिए भी दिक्कत होगा, फिर आपको अगले दिन 4 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। इसलिए तारतम्य जो रिदम है, जो एक तरह से फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, आप क्वेश्चन को उसी दिन लिख के सबमिट कर दीजिए। और जैसे ही 10 बजे तक आप सबमिट कर देंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि 24 आवर्स के अंदर, उसी दिन देर रात तक आपके आंसर चेक हो जाए। चेक कर दिया जाए। ठीक है, तो ये तो था एक दिन का प्रोग्राम। 10 बजे क्वेश्चन लिखाया और 10 बजे तक आप, रात के 10 बजे तक सबमिट कर रहे हैं, और उसी दिन कोशिश की जाएगी कि सारे क्वेश्चन चेक कर दिए जाए। फिर अगले दिन 10 बजे क्या होगा, अगले दिन 10 बजे आपको पता है कि 2 क्वेश्चन हम फिर जीएस के प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगले दिन हम 2 चीज़ और प्रोवाइड करेंगे कि जो प्रीवियस डे का जो क्वेश्चन था उसके मॉडल आंसर, विथ वीडियो डिस्कशन के साथ हम एक वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें ये डिस्कस करेंगे दोनों क्वेश्चन को कि कैसे आप इसको बेस्ट तरीके से आंसर लिख सकते थे, हिंदी मीडियम के लिए भी, इंग्लिश मीडियम के लिए भी। फिर कुछ क्वेश्चन जो आंसर राइटिंग किया हुआ, कुछ कॉपीज बच्चों का हम उठाएंगे, सबसे बेस्ट कॉपी उठाएंगे और सबसे जो एक तरह से बेकार कॉपी होगा उसको उठाएंगे। जो बेस्ट कॉपी होगा हम उसको देखेंगे कैसे इसने आंसर राइटिंग किया, किस तरह से सोचा, अप्रोच क्या थी, उसको डिस्कस करेंगे। फिर जो क्वेश्चन, जो कॉपी सबसे खराब होगी उसको भी डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे कि अप्रोच इनका कैसे गलत था और किस तरह से कहाँ का लैकिंग हुआ। फिर हम मॉडल आंसर बनाते हुए, डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे कि कैसे आप इसको और बेस्ट बना सकते थे। तो वीडियो डिस्कशन के साथ हम इसको प्रोवाइड करेंगे, वीडियो डिस्कशन। फिर ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। तो आप समझ गए, 10 बजे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप रात के 10 बजे तक उसको लिख लीजिए, उसी दिन आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। फिर अगले दिन 10 बजे तक आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा और उसके साथ वीडियो डिस्कशन भी मिल जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे बेस्ट बनाया जा सकता था। फिर उसी दिन का, अगले दिन का जो क्वेश्चन होगा, फिर उसी 10 बजे 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर रात के 10 बजे तक आप लिख लीजिए। फिर इसी तरह ये साइकिल प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो यही हमारा एक तरह से जो शेड्यूल है, जो एक तरह से स्टेप्स होगा, उसी तरह आपको सबको फॉलो करना होगा। ठीक। अब देखिए, अब हम बात करते हैं जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है इस प्रोग्राम का। देखिए, आंसर राइटिंग प्रोग्राम तो अभी कई इंस्टीट्यूट, कई कोचिंग और टेलीग्राम पर जाके देखेंगे तो कई ग्रुप्स ने लॉन्च कर रखा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि हम भी लॉन्च कर रहे हैं, तो हमारा जो ये प्रोग्राम है वो औरों से कैसे अलग है, कैसे डिफर करता है और कैसे ये बेस्ट हो सकता है, उसकी बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तभी आपको रियलाइज होगा कि हाँ, यहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारा, वो है हमारी एक्सपर्ट टीम। देखिए, दिक्कत क्या है बड़े इंस्टीट्यूट के साथ, जैसे अब दृष्टि है और भी कोचिंग है, बड़े बड़े विजन आई से, ये सब, इनके साथ दिक्कत क्या है कि इनके साथ कॉपी बल्क में आता है। तो इनके जो चेक करने वाली जो टीम होती है, वो एक तरह से को जो आंसर जो लिखते हैं बच्चे, तो उसको एक तरह से हायर करते हैं या उसको रिसोर्स कर दिया, कहीं किसी और कंपनी को दे दिया कि आप चेक करके इसको दे दीजिए। तो इस तरह से चीज़ें वहाँ पर चलता है।
लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं करते। अब जैसे देखिए बल्क में आ रहा है, हज़ारों कॉपी किसी इंस्टीट्यूट में जा रहा है, वहाँ पर कॉपी चेक करने वाली टीम लिमिटेड है, उसको एक ही कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन चेक करना है, तो क्या होता है कि बहुत डीप फीडबैक नहीं मिल पाता, बहुत अच्छे से एनालिसिस नहीं हो सकता। आंसर कैसे स्ट्रक्चरिंग करना है, कैसे उसमें कमेंट डालने हैं, किस तरह से एक एक करके एक एक पॉइंट को देखना है, हाईलाइट करना है, कमियों को ढूंढना है, ये सब चीज़ें एक तरह से ओवरलैप हो जाता है, चीज़ें वहाँ से निकल ही नहीं पाती। शुरुआत के एक आध कॉपी चेक होती है, बाकी सारी कॉपी जो होती है वो जनरल तरीके से जनरल फीडबैक के साथ आगे बढ़ता है। जैसे मैं खुद किसी बड़े इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ था, वहाँ आंसर राइटिंग एक तरह से प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था, वहाँ पर कॉपी चेक करता था मैं वहाँ पर, तो एक तरह से हज़ारों कॉपी डेली आता था वहाँ पर। अब उसमें क्या होता था कि चूंकि आप 2-3 कॉपी बहुत होगा तो 10 से 20 कॉपी आप अच्छे से चेक करेंगे, फिर उसके बाद एक ही टाइप के क्वेश्चन है, एक ही टाइप के आंसर है, तो आप कोशिश आप बहुत डेप्थ में जाते ही नहीं है, बल्कि जनरल फीडबैक के साथ आप आगे बढ़ते हैं। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन आया तो आप कितना भी बेस्ट होगा, तो आप सीधे, मैं क्या करता था, सीधे वहाँ पर जो टीम थी वो क्या करते थे, भूमिका अगर ठीक लिखा हुआ है तो भूमिका बहुत अच्छा है या इंट्रोडक्शन इज़ वेरी गुड, फिर आगे चले गए। फिर वहाँ पर जो एक तरह से बॉक्स वाला, जो एक तरह से बॉडी वाला पार्ट होता है, उसमें बहुत सारे पॉइंट को हाईलाइट नहीं करते, सीधे लिख देते हैं कि हाँ वेरी गुड, फिर आगे बढ़ के कंक्लूजन को भी लिख दिया वेरी गुड, आप कमेंट करके मार्किंग करके आगे बढ़ जाते हैं। मतलब कमियों को जो एनालिसिस करना चाहिए, जो वहाँ पर जो रियल फीडबैक होना चाहिए, वो निकल के नहीं आता। और चूंकि एक्सपर्ट वहाँ पर होते नहीं है, ज़्यादातर केस में अगर देखा जाए तो कुछ ही लोग वहाँ पे होते हैं, बाकी जनरल लोग होते हैं जो जिनका कभी प्रीलिम्स भी नहीं निकला होता, ऐसे लोग भी आंसर चेक कर रहे होते हैं। कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन चूंकि बल्क में कॉपी चेक करना है तो सभी लोग तो मेंस नहीं दिए होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे जो कॉपी एवेल्यूएटर होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनका प्रीलिम्स भी नहीं निकला होता है, वो वहाँ पर चेक कर रहे होते हैं, और वो जो फीडबैक देते हैं तो फीडबैक वो ऊपर ऊपर से देते हैं, उनको यूपीएससी का जो एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। आंसर में क्या क्या कंपोनेंट होनी चाहिए, कितने वैल्यूडेशन होनी चाहिए, क्या क्या डायग्राम वगैरह सब कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। बस उनको सिखाया जाता है कि जनरल कमेंट इस तरह से देना है, अगर आंसर बहुत अच्छा है तो इतने कमेंट देने हैं और इतने नंबर देने हैं, अगर आंसर एवरेज है तो ये कमेंट देना है, इतने मार्क्स देने हैं। ये पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर जाके वो आंसर चेक करते हैं। इससे सबसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है बच्चों का, क्योंकि जो बच्चे बहुत सीरियस तरीके से आंसर लिखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका इंप्रूवमेंट हो, उनको जनरल फीडबैक ही मिलता रहता है, उनको ये कमी दिखाई नहीं पड़ता कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ और मैं कैसे अपने आंसर को जो कमियाँ हैं उसको एक तरह से इग्नोर करके, यानी उसको दूर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो कमी हाईलाइट ही नहीं हो पाती, क्योंकि हज़ारों की भीड़ में कैसे कोई इतने सारे बच्चों पर अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो हमारी सबसे जो स्ट्रेंथ है एक्सपर्ट की टीम है, एक्सपर्ट की टीम है हमारे पास। देखा जाए तो अभी 4 एक्सपर्ट है, और हम किसी को हायर नहीं कर रहे हैं, ये सब मिलके, हम सभी मिलके आंसर खुद चेक करेंगे, आंसर को खुद चेक करेंगे, और एक एक कॉपी को अच्छे से एनालाइज करते हुए जो उसमें कमी है, जो शॉर्ट कमिंग है, कमिंग्स को कैसे दूर किया जाए, उसको लेकर पॉजिटिव फीडबैक भी प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए, अब फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि जो चारों लोग हैं हमारा, उनको आगे मैं दिखाऊंगा, ये चारों लोग अभी एग्जाम से प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, अभी सबका अटेम्प्ट बचा हुआ, सब तैयारी कर रहे हैं। जैसे मेरा खुद का, मैं 4 बार से मेंस लगातार लिख रहा हूँ, इस बार भी लिखा था, तो 4 बार से मेंस लिख रहा हूँ, और इस साल भी एग्जाम अभी दिया हूँ, तो अगले साल भी मेंस लिखूंगा, इस तरह से चीन बनता है। तो अभी चूंकि हम लोग सब तैयारी के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्या होता है कि यूपीएससी का जो टेम्परामेंट होता है, जो माइंडसेट होता है, अभी वर्तमान के हिसाब से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रही है यूपीएससी, उन चीज़ों को अच्छे से हम समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो आंसर, एक बेस्ट आंसर कैसे होता है उसके बारे में हर चीज़ आपको जानकारी है, हर चीज़ की प्रैक्टिस है। तो जो बच्चे आंसर लिखेंगे तो वो देखते ही पता चल जाता है कि इसमें क्या लैक कर रहा है, कितने अच्छे पॉइंट्स को इसमें यूज़ किया गया है, डेटा नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, डायग्राम नहीं है, मैप नहीं है, कंक्लूजन में कोई एक तरह से वे फॉरवर्ड बात नहीं की जा रही है, सजेशंस कुछ इस तरह से है जो बिल्कुल गवर्नमेंट को एक तरह से क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो उस तरह से चीज़ों को जल्दी पकड़ में आ जाता है। फिर उसको दूर करते हुए सजेशन के साथ पॉजिटिव फीडबैक देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे अच्छी बात यही है कि चूंकि तैयारी के दरमियान है, तो हमको यूपीएससी का टेम्परामेंट पता है, यूपीएससी का जो डिमांड है उसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, तो उस चीज़ों को यूज़ करते हुए बच्चों को हम सही तरीके से गाइड भी कर सकते हैं, और उनके आंसर राइटिंग को इनरिच किया जा सकता है, उनके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को काफ़ी धारदार बनाया जा सकता है। जैसे टीम की बात करें तो सबसे पहले टीम में देखा जाए तो ये मैं ही हूँ, और अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं 4th टाइम्स यूपीएससी का मेंस लिख चुका हूँ। लास्ट ईयर 1 नंबर से मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू कॉल रुक गया था। अगर मैं बात करूँ तो 2020, 21, 22 और 23 लगातार 4 बार
मैंने मेंस लिखा हुआ है। अब चूंकि 4 बार से लगातार मेंस लिख रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एक तरह से यूपीएससी का जो डिमांड है उसके बारे में आइडिया लग चुका है। तो आप अगर कोई भी आंसर होगा तो उसको देखते ही पकड़ में आ जाता है कि इसके कितना नंबर मिलने चाहिए और कितना ये यूपीएससी का जो डिमांड है, जो एक्सपेक्टेशन है, उसको कितना पूरा कर रहा है, तो वो उससे पता चल जाता है। अगला मेंबर है, अगला जो टीम का मेंबर है वो ये, इनका नाम है रोहित त्रिवेदी है। देखिए इनका भी ये 3 बार से यूपी पीसीएस के मेंस लिख रहे हैं और यूपी पीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी एक्सपर्टीज़ है इनका। पेपर 5 और 6 जो नया ऐड हुआ है, लास्ट टाइम इनका काफ़ी अच्छा भी गया था, तो काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। तो मेंस आंसर राइटिंग किस तरह से बूस्ट हो सकता है यूपी पीसीएस के लिहाज से भी बात करें, और यूपीएससी में भी ये आंसर कॉपी करीब इनका 6-7 महीने का अनुभव है, विजन में भी चेक कर चुके हैं, दृष्टि में भी चेक कर चुके हैं, तो इस तरह से इनको काफ़ी आइडिया है। तो ये बेस्ट एक तरह से ऑप्टिमम हो सकता है, एक तरह से बेस्ट तरीके से वे फॉरवर्ड हो सकता है कि आप चीज़ों को कैसे पुट कर रहे हैं और आंसर में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो ये एक्सपर्ट उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये इनका एक अनुभव ये रहा। ठीक है, अगला सदस्य जो है टीम मेंबर ये है मिकलेश सर, जो हमारे चैनल पे पढ़ाते भी है। देखिए इनका भी बीपीएससी और यूपीएससी में देखा जाए 5 साल का इनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और काफ़ी लंबे टाइम तक ये कॉपी चेक करते रहे बच्चों के। तो कॉपी में क्या कंपोनेंट में उस तरीके से क्या स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, क्या क्या उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए, क्या चीज़ों को उसमें डाला जा सकता है, तो उसको लेकर काफ़ी इनका अनुभव है। और लगातार ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़े भी रहे हैं विभिन्न कोचिंग के साथ, तो उस लिहाज से क्या होता है तो इनकी एक लंबी प्रैक्टिस भी हो जाती है उसमें। और एक बच्चे के जो कॉपी होता है, जो शुरुआती दिन में जो हम आंसर राइटिंग करते हैं, तो उसको कैसे ऑप्टिमम बनाया जा सकता है, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उस लिहाज से देखो तो इनका काफ़ी एक लंबा अनुभव है, तो उस लिहाज से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे चौथे सदस्य है विकास सर, ये भी इस चैनल पे क्लास लेते हैं सर। ये अभी नेक्स्ट आई इसमें, ये भी नेक्स्ट आई इसमें, वहाँ पर कंटेंट राइटिंग करते हैं, और वहाँ पर जो कॉपी चेक वगैरह होता है उनकी टीम से ये जुड़े हुए भी है। तो काफ़ी लंबा इनका भी अनुभव है, और करीब 5-6 साल यूपीएससी के फील्ड में इनका अनुभव है। आंसर राइटिंग प्रोग्राम के हिसाब से देखें तो विभिन्न कोचिंग के साथ ये भी जुड़े रहे हैं, तो एक आंसर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसको लेकर देखा जाए तो काफ़ी इनका अनुभव रहा है, और ये बच्चों को अच्छे से गाइड भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट आई से भी जुड़े हैं तो वहाँ भी ये बच्चों को गाइड करते हैं, कॉपी चेक करते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 4 टीमें हैं, और ये 4 एक्सपर्ट टीम है, और चारों टीमें के साथ, चारों टीमों के पास अच्छी बात यह है कि चूँकि सभी लोग यूपीएससी की तैयारी के साथ अभी जुड़े हुए हैं, 4 साल 5 साल से ये यूपीएससी के लाइन में तैयारी भी कर रहे हैं, बच्चों को गाइड भी कर रहे हैं। और मैंने अपने बारे में बताया 4 बार यूपीएससी का मेंस लिख चुका हूँ, रोहित सर के बारे में बताया कि 3 बार यूपी पीसीएस का मेंस लिख चुके हैं। ये लोग भी कोई बीपीएससी का मेंस लिख चुका है, तो कोई यूपी पीसीएस का मेंस लिख चुका है, बहुत लोग इंटरव्यू तक भी पहुँच चुके हैं। तो इससे क्या होता है ना कि एक जो रिक्वायरमेंट होती है अभी के ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से, जो बेसिक चीज़ें होती है, कैसे एक आंसर में कितने ऑप्टिमम चीज़ें हो सकता है, कितना मैक्सिमम चीज़ हो सकता है, उसको हाईलाइट किया जा सकता है, उसकी क्रक्स को पकड़ सकते हैं। और कहते हैं ना, सही मायने में बोला जाए तो यूपीएससी का जो टेम्परामेंट है, और जितने भी आयोग है पीसीएस वाला जो है, जितने भी जैसे यूपी पीसीएस हो गया, उसका क्या टेम्परामेंट होता है उसको अच्छे से हम लोग समझते हैं, और उसी हिसाब से आंसर भी फ्रेमिंग कर सकते हैं, फ्रेमिंग करते हैं, और बच्चों को मॉडल आंसर उसी तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि जो हमारी एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट की जो टीम है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, दूसरा जो हमको औरों से अलग बनाता है, एक्सपर्ट टीम के साथ 1-to-1 सेशन। देखिए विभिन्न कोचिंग में, चाहे किसी भी कोचिंग का आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करिए, तो उसमें क्या होता है कि आपका काम होता है आंसर राइटिंग करना, आप आंसर लिख के सबमिट कर दीजिए, कोई तीसरा आदमी चेक करेगा, और फीडबैक देने की बात आएगी तो फीडबैक वो देगा, लेकिन उसके साथ आपका कोई लिंकअप नहीं होगा। फिर जब आप डाउट लेके जाएंगे कि भाई मेरे कॉपी में इस तरह से कमेंट आया, मुझे मेंटर से बात करना है, मुझे कॉपी एवेल्यूएटर से बात करना है, तो उसके साथ कोई लिंकअप, कोई एक तरह से मीटिंग आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है, ऐसा कोई वहाँ पर एक तरह से फीचर्स ही नहीं डाले जाते हैं। तो लिखता कोई है, चेक कोई और किया, कमेंट दिया, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कमेंट किस वे में है, तो जो कमियां होनी चाहिए वो वहाँ पर हाईलाइट ही नहीं हो जाता है। हमारे प्रोग्राम में ये फीचर्स है कि अगर आपको आंसर राइटिंग करने के बाद आप आंसर सबमिट कर रहे हैं और चेक करने के बाद हम उसको सबमिट कर रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट है कि ये कमेंट इस तरह से नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कैसे चीज़ें हम लाइक किया, मैंने तो बेस्ट समझ के आंसर लिखा था लेकिन 10 में बहुत कम नंबर हमको मिला है, तो आप चाहें तो फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं, और मेंटर से एक तरह से आइडिया भी, एक तरह से फीडबैक भी ले सकते हैं कि कैसे मैं इसको इंप्रूव कर सकूँ। तो यहाँ पर 1-to-1 सेशन, मेंटरिंग सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे बच्चे अपने डाउट को ईजिली
को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला जो सबसे इस प्रोग्राम को सबसे बेस्ट बनाता है वो है मॉडल आंसर। मॉडल आंसर का जो क्वालिटी है वो हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा हाई हो और यूपीएससी का जो डिमांड है, जो विभिन्न आयोग का जो डिमांड है, उसके डिमांड को टच कर सके। समझ रहे? डिमांड को पूरा कर सके। अभी देखिए जितने भी कोचिंग है, आप चाहे हिंदी मीडियम के कोचिंग के या कोई भी टेस्ट सीरीज का एक मॉडल आंसर आप उठा के देख लीजिए, तो आपको रियलाइज होगा कि उसमें हर चीज़ की कमी है। ना इंट्रोडक्शन ठीक से लिखा हुआ है, ना कंक्लूजन ठीक से लिखा हुआ है। जो बॉडी वाला पार्ट है ना, उसमें कोई डेटा है ना, कोई फैक्ट्स है ना, कोई स्ट्रक्चरिंग है ठीक से, ना कोई एग्जाम्पल है ना, किसी केस स्टडी का जिक्र दिखाई पड़ता है उसमें, ना स्कीम्स है ना बॉडी है, कोई भी मतलब आंसर एक कोई स्ट्रक्चरिंग है ही नहीं। ऐसा लगता है कि किसी बुक से डायरेक्ट छाप करके उसमें चिप दिया है और आंसर किस तरह से होना चाहिए उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये काफ़ी लैक करता। मॉडल आंसर तो है ही नहीं, क्योंकि मैं 2-3 बार से डिस्ट्रिक्ट के मेंटर से मैं वहाँ बैठता हूँ और पढ़ता हूँ, तो वहाँ पर जब आंसर राइटिंग करता हूँ तो जो मॉडल आंसर होते हैं कोई भी बच्चे उसके मॉडल आंसर को पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि मॉडल आंसर में क्वालिटी ही नहीं रहता। केवल क्वांटिटी, आप 12-15 टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी के दम पर देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन ढंग का नहीं है, मॉडल आंसर नहीं है जिसको आप यूपीएससी में यूज़ कर सके, तो उस टाइप के नहीं होते। लेकिन जब हम प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं तो इसमें एक एक क्वेश्चन के हिसाब से जो मॉडल आंसर हम बनाने वाले हैं वो मॉडल आंसर हम खुद से बनाएंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि जो यूपीएससी का जो डिमांड है, जो एक तरह से एक्सपेक्टेशन है, उसको उसमें डाला जाए। एक्सपेक्टेशन कैसे पूरा होगा? तो आप उसमें वैल्यू एडिशन कीजिए, मल्टी डायमेंशनल आंसर होनी चाहिए। हर डायमेंशन के साथ कुछ एग्जांपल्स कोट करिए, कुछ डेटा पुट करिए, कुछ फैक्ट्स पुट करिए, कोई केस स्टडी चल रहा है उसको पुट करिए, कोई उसमें कमिटी है, कोई जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसको उसमें यूज़ करके उसको मल्टी डायमेंशनल बनाते हुए वैल्यू एडिशन क्रिएट करिए उसमें। आंसर ऐसा नहीं लगे कि बुकिश टाइप का है। जब भी आप कुछ कोट कर रहे हैं तो उसके साथ उसको फैक्ट्स डेटा के साथ उसको जस्टिफाई भी करिए, ताकि आंसर लगे कि एक तरह से मूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का नहीं लगे, बुकिश टाइप का नहीं लगे। तो हम मॉडल आंसर में इस चीज़ को ध्यान में रख रहे हैं और उसमें क्या करेंगे? डेटा, फैक्ट्स, स्टैट्स, रिपोर्ट्स, जजमेंट, ठीक है, कोई स्कीम है, कोई एग्जाम्पल्स है इससे रिलेटेड, कोई केस स्टडी है, सब चीज़ों को हम उसमें यूज़ करेंगे, सब चीज़ को उसमें डालेंगे। कोई कमेंटी है, उसका कुछ रिकमेंडेशन है, तो उसको यूज़ करते हुए हम मॉडल आंसर को मल्टी डायमेंशनल बनाने का प्रयास करेंगे। मल्टी डायमेंशनल होगा और ये कॉमन सेंस एनालिटिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेगा, जो कि यूपीएससी का जो अभी फिलहाल जो ट्रेंड है उसको पूरा करता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, और अगला फीचर्स जो इसको सबसे बेस्ट बनाता है वो यही है, जो मैंने पहले भी बताया था, कि इसमें जो क्वेश्चन होंगे मॉडल आंसर, इसका वीडियो डिस्कशन भी होगा। वीडियो डिस्कशन में मैंने बताया कि 3 चीज़ों पर फोकस होगा। पहले तो हम क्या करेंगे, जो आप आंसर राइटिंग करेंगे, जो बच्चे करेंगे, उसके जो बेस्ट कॉपी होगा उसको हम प्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद जो सबसे बैड कॉपी होगा उसको प्रेजेंट करेंगे और साथ ही अपना मॉडल आंसर भी डिस्कस करेंगे। इससे होगा क्या कि हमने जो 2 क्वेश्चन प्रोवाइड किया उसमें एक ही मतलब जो बच्चे आप लोग लिख रहे हैं उसमें, तो उसी ग्रुप में उसी क्वेश्चन को किस तरह से जो बेस्ट कॉपी है उसने किस तरह से अप्रोच सोचा, क्या क्या पुट किया, किस तरह से चीज़ों को एनालाइज किया और उसका क्वेश्चन का जो आंसर है उसका स्ट्रक्चरिंग कैसा है उसको देखना है, हाईलाइट करना है, कि ताकि अब जब आपके बीच में आप जब एक साथ रहने वाले बच्चे कोई अगर अच्छा कर रहा है तो सामने वालों को भी मोटिवेशन मिलता है कि जब ये सोच सकता है इतना अच्छा तो मैं क्यों नहीं सोच सकता। तो सामने वालों में क्या होता है, एक तरह से आपस में कंपटीशन की भावना बढ़ती है। और जो सबसे खराब कॉपी होगा उसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या कमी है, सभी कमी को हम हाईलाइट करते हुए कहेंगे कि कैसे इसको ये लड़का भी इसको कैसे बेस्ट बना सकता था। और मॉडल आंसर के साथ हम कंक्लूड करेंगे, हम बताएंगे कि कैसे बेस्ट आंसर आप लिख सकते थे। उसमें फिर वही बात आएगी, डेटा, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, कमीशन, स्कीम्स, जजमेंट, केस स्टडी, एग्जाम्पल्स, इस तरह की बातें उसमें पुट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो डिस्कशन से क्या होगा कि जो बच्चे लिख रहे हैं और जब लिखने के बाद अपना आंसर देखेंगे, फिर उसके बाद वीडियो डिस्कशन देखेंगे, तो उसको अच्छे से तरह से दिमाग में एनालिटिकल अप्रोच काफ़ी उसका हार्नेस हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ताकि कल हो के जब फिर से वो आंसर राइटिंग करे तो उन चीज़ों को वो ध्यान में रखे कि हमको कैसे अप्रोच करना है। मैं मॉडल आंसर जब प्रोवाइड करूँगा तो आपको बताऊँगा कि मॉडल आंसर जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे हम सोच सकते हैं, एक एक चीज़ों पर फोकस करना है कि इंट्रोडक्शन कैसे बेस्ट हो सकता है, कंक्लूजन कैसे बेस्ट हो सकता है, कंक्लूजन में क्या वे फॉरवर्ड दिख रहा है,
सजेशंस अप्रोच दिख रहा है, कहीं कहीं गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं हम। तो इन चीज़ों को भी उसमें देखते हुए आगे बढ़ेंगे, जो कि सबसे अच्छी बात इसका यही है। जो आंसर राइटिंग कोचिंग वाला सब लॉन्च करता है तो उसमें वीडियो डिस्कशन होता ही नहीं है, 1-to-1 सेशन होता ही नहीं है। तो जो आपकी कमी है वो कमी ही रह जाती है, वो इंप्रूव हो ही नहीं पाती। बाद में जब आपको रियलाइज़ होता है तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। तो इसीलिए इन चीज़ों को दूर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये मूल तो यही पॉइंट है जिसको आधार बनाकर हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, वो और कोचिंग से कैसे बेस्ट है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आप अच्छा इसको समझ भी गए होंगे। ठीक है, ये सारी बातें हमने कर लिया। देखिए, हमने कुछ सैंपल्स उठाया था कि हमने कैसे आंसर राइटिंग चेक किया हुआ है। ये हमने कन्वर्ट आईएएस में जब आंसर चेक करते थे तो वहाँ का है, वहाँ हमने कॉपी सबमिट किया था। तो जैसे ये क्वेश्चन है और ये इसने लिखा हुआ था, तो देख रहे हैं हमने भूमिका के साथ कैसे फीडबैक दिया। हम केवल चेक नहीं कर रहे, बहुत कोचिंग में क्या होता है कि भूमिका लिख दिया तो यहाँ पे लिख देगा कि अच्छा है, जैसे गुड लिख दिया, फिर ये बॉडी वाला पार्ट इस तरह से करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट में कंक्लूजन में इसको गुड करके हम मार्किंग दे देंगे कि 3/10 और लिख देंगे कि प्रयास अच्छा है, प्रयास जारी रखे। इस तरह से कमेंट होता है जो जनरली कोचिंग में होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। देख रहे हैं हमने क्या किया कि भूमिका में अगर अच्छा है तो लिखते हैं भूमिका संगत है, लेकिन इसको और बेस्ट बनाया जा सकता था। बेस्ट कैसे बना सकते थे, तो कुछ पॉइंट हम यहाँ हाईलाइट करेंगे। हम बताएंगे कि यहाँ पर आपको भूमिका में अगर हम इस तरह से चीज़ों को सोचते तो भूमिका आपका और अच्छा होता और वो क्वेश्चन से लिंकअप करते हुए फ्लो में आगे बढ़ता। फिर जब हम बॉडी डाल रहे हैं तो बॉडी में भी कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए। जो रिपोर्ट्स है, जो डेटा वगैरह है, वो सब मिसिंग है, तो वो सब डेटा वगैरह को हम वहीं पर पुट करेंगे, वहीं सजेस्ट करेंगे ताकि आप उसको यूज़ कर सके। फिर उसके बाद जो आप इस तरह से बॉडी का जो मल्टी डायमेंशनल बना रहे हैं तो कैसे मल्टी डायमेंशनल बना सकते हैं, ताकि ये सजेशंस हमने इसको पुट किया हुआ है। और साथ ही जब कंक्लूजन लिख रहे हैं तो कंक्लूजन में कैसे कंक्लूजन को एक तरह से वे फॉरवर्ड सजेशंस के साथ कंक्लूड करते हुए आगे बढ़े, ताकि जो मेन क्वेश्चन है उसका थीम भी आ जाए और जो कंक्लूड कर रहे हैं आप उसमें आपकी बात भी शामिल हो जाए। तो दोनों चीज़ें उसमें एक तरह से शामिल होते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आंसर चेक हम करेंगे। ये हमारा मॉडल आंसर है, मॉडल जो चेक किया हुआ है उसको मैंने दिखाया, उसको हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, फिर वही है, देख रहे हैं किस तरह से हमने फीडबैक के साथ चेक किया हुआ है। ये कन्वर्ट आईएएस में चेक किया हुआ था क्वेश्चन, उसका है। ठीक है, तो हमने ये प्रोग्राम है उसका सारा फीचर्स, जो कैसे हम इसको जो स्टेप है उसको भी डिस्कस कर लिया हमने। अपने जो मॉडल कॉपी जो चेक किया हुआ उसको भी डिस्कस करके आपको दिखा दिया। अब जो सबसे मेन बात है लास्ट में, वो फीस। देखिए, वैसे तो हम सोच रहे थे कि इसकी फ़ीस कुछ रखे नहीं, लेकिन फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि फ्री चीज़ में बच्चों को अहमियत ही नहीं होती। उनको लगता है कि फ्री में मिल रहा है तो क्वालिटी नहीं होगा, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत धारणा ही चल रही है। और साथ में जब बच्चे थे, जो दोस्त वगैरह थे, उनके साथ भी डिस्कस हुआ तो सबकी राय यही बने कि एक मिनिमम फीस रखा जाए, ताकि बच्चों को सीरियसनेस दिखाई दे, उनको लगे कि ये फ्री में है तो इसका मतलब ये नहीं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मिनिमम फीस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये यहाँ हम बिजनेस के पर्पज़ से आगे नहीं बढ़ रहे हैं या कमाने के पर्पज़ से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमारा मोटो सिर्फ इतना है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको मिसगाइड ना हो, वो अच्छे तरीके से जो आंसर राइटिंग है कैसे आगे बढ़े, उनका आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव हो सके, उस दिशा में आगे प्रयास कर सके, उस दिशा में उसको अच्छे से गाइडेंस मिल सके। इन्हीं सब मोटो को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। और फीस की बात की जाए तो हमने फ़ीस बहुत कम रखा है, 500 रुपया पर मंथ है। ठीक है, 500 रुपया। आप टेलीग्राम हमने ग्रुप भी बना रखा है, आप वहाँ पर जाके जुड़िए, हम शेयर भी करेंगे आपको, और हो सके तो आप वहाँ से जुड़िए। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बार जुड़िए। 2 दिन का डेमो भी है फ्री, आप डेमो लेके देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू करिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप उस पर पीछे भी हट सकते हैं। ऐसा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दीपांशु।